Hello बच्चों, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir। बेटा लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ट्रिकी फिजिक्स लिखा है और पढ़ा रहे हो सर आप केमिस्ट्री। तो बेटा उस प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व कर दिया, वो लिखा है, मेरा चैनल है, मैं एज ए फिजिक्स टीचर फिजिक्स का टीचर हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ बेटा। क्लियर बेटा? तो साइंस भी मेरा सब्जेक्ट, साइंस के अंदर से ही तो बेटा फिजिक्स निकल के आया है। बेटा साइंस के अंदर से ही तो फिजिक्स निकल के आया है। तो बेटा इसीलिए मैंने आज यहाँ लिखा है ट्रिकी साइंस विद संदीप सर, ट्रिकी साइंस विद संदीप सर। क्लियर बेटा? राहुल, हाँ बेटा, ठीक है। तो बेटा ये मैंने यहाँ लिखा है ट्रिकी साइंस विद संदीप सर, तो चैनल मेरा वही रहेगा ट्रिकी फिजिक्स विद संदीप सर, लेकिन मैंने लिखा है ट्रिकी साइंस विद संदीप सर। तो मैंने बताया है रीजन आपको, साइंस से ही तो फिजिक्स निकल के आया है बेटा। क्लियर बेटा? और इसके अंदर बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ चुके थे बेटा पिछले लेक्चर के अंदर। तो आज हम बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो ऐसी रिएक्शंस बेटा, डबल का मतलब देखो दो, क्या मतलब बेटा? दो चीजों का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। दो चीजों का क्या होगा? और वो दो चीजें क्या होंगी? देखो बेटा, दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो कंपाउंड क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। क्या एक्सचेंज करेंगे बेटा? अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है बेटा, अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे बेटा। किस लिए करेंगे? और वो 4 न्यू कंपाउंड्स को बनाने के लिए, फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। और ऐसी रिएक्शंस को हम बेटा क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट है एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में जानते बेटा ऐसे सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है, यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है एक्वस फॉर्म में। हम रिएक्ट कराएंगे बेटा किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। ये भी बेटा एक्वस फॉर्म में है हमारे पास। तो रिएक्शन होगी बेटा, देखना यहां से हमारे पास क्या मिला? बेरियम ने क्या किया बेटा? इसके सल्फेट आयन को ले लिया, इसके सोडियम सल्फेट के। बेरियम ने सल्फेट आयन ले लिया बेटे, किससे ले लिया? सोडियम सल्फेट से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? बेरियम सल्फेट बन गया, जो पीपीटीज की फॉर्म में नीचे बैठ गया बेटा, बेरियम सल्फेट। अब देखना बेटा, इसके बदले में सोडियम ने इससे क्या लिया? क्लोराइड आयन। सोडियम ने इससे क्या लिया बेटा? सोडियम ने इससे लिया क्लोराइड आयन। सोडियम ने इससे क्लोराइड आयन ले लिए और बेरियम ने इससे सल्फेट आयन ले लिए। तो बेटा दो आयन का एक्सचेंज हो गया। तो इसीलिए ऐसे हमें क्या मिल गया? यहाँ से सोडियम क्लोराइड मिल गया बेटा। बैलेंस कर लेना इसको, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना। बैलेंसिंग मैंने आपको बताई थी। तो हमें क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड। और ऐसे रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बेटा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं और कंफर्मेशन वी सी अनदर एग्जांपल। स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास बेटा एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। हम इसको रिएक्ट कराते हैं बेटा सोडियम ब्रोमाइड के साथ बेटा, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, जो भी इसमें है एक्वस फॉर्म में, इसमें है बेटा एक्वस फॉर्म में। तो बेटा हमारे पास क्या होगा? देखना यहां से देखना बेटा, सिल्वर जो है यहां से ब्रोमाइड आयन ले लेगा बेटा, तो क्या बन जाएगा? AgBr। क्या बनेगा बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपके पास बेटा पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, येलो पीपीटीज की फॉर्म में होगा, पीले पीपीटीज की फॉर्म में होगा। तो बेटा आपके नीचे बैठ जाएंगे। और उसके बाद देखना यहां से सोडियम क्या लेगा बेटा? नाइट्रेट आयन लेगा इसके सिल्वर के साथ जो लगे हुए। तो हमें क्या मिलेगा? NaNO3 एक्वस फॉर्म में बेटा। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्रेट मिलेगा बेटा। देखो डबल आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले। क्लियर बेटा मोहित? स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव। बेटा ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। उन केमिकल इक्वेशंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे बेटा मेरे पास कॉपर है, कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया बेटा, हमें क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला। और ये 2 बेटा फॉर बैलेंसिंग। बेटा जब 2 ऑक्सीजन के यहाँ थे और यहाँ एक ऑक्सीजन का था तो इसलिए बैलेंसिंग के लिए 2 ऑक्सीजन के साथ लगाया तो कॉपर भी 2 हो गए, इसलिए हमने 2 कॉपर के साथ भी इस तरफ लगाना पड़ गया। वो बैलेंसिंग में मैंने बेटा आपको अच्छे से बताया है। तो ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। नेक्स्ट इज रिडक्शन। बेटा रिडक्शन के अंदर क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। बेटा हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, ऑक्सीजन को हटाया जाता है। ऐसी रिएक्शंस को हम बेटा हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स के साथ हमने H2 के साथ इसको रिएक्ट कराया है बेटा, तो हमें क्या मिल गया बेटा? NaH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड मिला है बेटा। बैलेंसिंग के लिए देखना 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 2 सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो सोडियम के 2 यहाँ हो गए, तो यहाँ भी 2 करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास। क्लियर बेटा? बेटा नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली लगातार चलती रहती है। ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ चलती है, ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखना बेटा एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है बेटा और सॉलिड फॉर्म में है बेटा। कॉपर ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने उसको हाइड्रोजन गैस के साथ हमने क्या करवाया बेटा? इसको रिएक्ट करवाया है और उसके बाद उन दोनों को हीट किया है। तो बेटा हमें क्या मिला है? कॉपर मिला है सॉलिड फॉर्म में। देखना बेटा कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट के क्या बन गया है? कॉपर ऑक्साइड के साथ से ऑक्सीजन हट गया है, हमारे पास क्या मिल गया बेटा? कॉपर बन गया है, खाली कॉपर मिल गया है हमें। तो बेटा यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, ओ माय गॉड, क्या ऑक्सीजन हटा है? तो ऑक्सीजन जब हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा ये रिडक्शन रिएक्शन होगी, ये वाली। क्लियर बेटा? अब यहाँ देखना बेटा हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, H2O बन गया है, वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में बन गया है बेटा। तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन। देखो बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं बेटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा। क्लियर बेटा? मोहित, नेहा, अंजू, हाँ बेटा समझ गए हो ना? ये प्रॉब्लम दूर हो गई है बेटा आपकी। ये साइंस वाली लिख दिया है बेटा मैंने। साइंस क्या हो गया? साइंस लिखने से बेटा साइंस से तो फिजिक्स निकली है बेटा। क्लियर बेटा?